सरकारें कोई भी रही हो, बजट कितने भी आए हो, लेकिन देश के मूल मालिक करोड़ों आदिवासी देश के दलित गरीब परिवारों को आत्मनिर्भर बनाने में असफल रही है सरकारें। वो कागजों में हुआ है। 70% घर आज भी शुद्ध पेयजल से वंचित है। मात्र 70%, जो 32% के आसपास जो नल कनेक्शन हुए हैं, वो सिर्फ नल कनेक्शन हुए हैं। उन नलों में आज पानी नहीं आ रहा है, सिर्फ कागजों में नल कनेक्शन हुए, पानी नहीं पहुंच पा रहा है। माइक्रो फाइनेंस कंपनियां आदिवासी इलाके के अंदर 22 से 25% ब्याज पे पैसा देके आदिवासी समुदाय की गरीब महिलाओं को लूटने का काम करते हैं। नए तीवर के साथ आ रही है आपकी पसंदीदा मासिक पत्रिका दलित दस्तक। नीचे दिए गए नंबर पर आज ही संपर्क करिए या व्हाट्सएप करिए। आज आपने वित्त विधेयक पर बोलने का अवसर प्रदान किया, उसके लिए आपको धन्यवाद महोदय। ये बजट तभी सफल माना जाएगा जब देश के अंतिम छोर पर खड़े आदिवासी दलित किसान व गरीब परिवार तक उसका लाभ वास्तविक रूप से पहुंचेगा, तभी ये सफल माना जाएगा। सरकारें कोई भी रही हो, बजट कितने भी आए हो, लेकिन देश के मूल मालिक करोड़ों आदिवासी देश के दलित गरीब परिवारों को आत्मनिर्भर बनाने में असफल रही है सरकारें महोदय। उसके साथ ही हमेशा सौतेला व्यवहार किया गया उस समुदाय के साथ। उसका दुष्परिणाम ये रहा है कि आज आदिवासी क्षेत्र में बुनियादी सुविधा जैसे शुद्ध पीने का पानी नसीब नहीं हो रहा है। शिक्षा स्वास्थ्य के क्षेत्र में भौतिक ढांचे एवं मैन पावर के आज भी अभाव है। माननीय सभापति महोदय, पिछले कुछ दिनों पहले हमारे माननीय वित्त मंत्री महोदय बांसवाड़ा का नाम जो पुकारा था, उन्होंने बांसवाड़ा के जल जीवन मिशन के बारे में कहा था। मैं उनको धन्यवाद देना चाहूंगा, लेकिन वहां की वास्तविकता आप तक बताना चाहूंगा। बांसवाड़ा जिले में 15 लाख के करीब आसपास परिवार हैं। इसमें से मात्र 1,47,000 मतलब 37% घरों में ही नल कनेक्शन हुआ है। वहीं डूंगरपुर जिले में मात्र 99,019 परिवार मतलब 32% घरों के अंदर ही नल कनेक्शन गया हुआ है, वो कागजों में हुआ है। 70% घर आज भी शुद्ध पेयजल से वंचित है। मात्र 70%, जो 32% के आसपास जो नल कनेक्शन हुए हैं, वो सिर्फ नल कनेक्शन हुए हैं। उन नलों में आज पानी नहीं आ रहा है, सिर्फ कागजों में नल कनेक्शन हुए, पानी नहीं पहुंच पा रहा है। माननीय सभापति महोदय, हमारा राजस्थान में गैस की बहुत किल्लत है, ये सरकार को स्वीकार करना पड़ेगा। पूरे देश में है, सरकार के लोग कह रहे कई किल्लत नहीं है, लेकिन राजस्थान के मुख्यमंत्री जी की सभा में जब गैस की टंकी नहीं मिलती है तो वहां भोजन बनाया जाता है, तो वहां रसोईया जो है वो रसोईया लकड़ी से खाना बना रहा है। ये दृश्य सामने आ रहे हैं, लेकिन सरकार इस सच्चाई को स्वीकार करना नहीं चाह रही है। जो परिवार किराए के मकान में रह रहे हैं, जो बच्चे सिटी और शहरों के अंदर जो पढ़ाई के लिए किराए का रूम लेके रह रहे हैं, वो बच्चे आज गैस की टंकी नहीं होने की वजह से घर जा रहे हैं। अगर मिल भी रही है तो 2-2 हजार में गैस की टंकी मिल रही है। कालाबाजारी हो रही है, सरकार को संज्ञान लेने की जरूरत है। बड़े लिखे युवाओं के साथ अन्याय हो रहा है। माननीय सभापति महोदय, हमारे बांसवाड़ा और डूंगरपुर 2 मेडिकल कॉलेज हैं स्वास्थ्य सुविधा सुधारने के लिए, लेकिन इस मेडिकल कॉलेजों का ही स्वास्थ्य सुधार करने की जरूरत है, क्योंकि वहां भ्रष्टाचार हो रहा है। वहां पर पानी निकासी की बारिश में पानी भर जाता है मेडिकल कॉलेजों के अंदर, पार्किंग की सुविधा नहीं है। वहां पर जो एक तरफ बनता जा रहा है, दूसरी तरफ टूटता जा रहा है, तो ये पैसा भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ रहा है। किसी प्रकार की सही मॉनिटरिंग नहीं हो पा रही है। माननीय सभापति महोदय, हमारे देश का किसान उसके खेत में कौन सा बीज बोएगा, उस बीज से जो फसल पैदा हो रही है उसके लिए क्या कौन सा खाद, कौन सा फर्टिलाइजर उपयोग किया जाएगा, और उस किसान जो खेत से अनाज जो पैदा कर रहा है उसकी रेट क्या होगी, ये तय ट्रम्प डील के माध्यम से क्या अमेरिका करेगा? हमारे देश के किसान क्या बोएगा, क्या फर्टिलाइजर यूज करेगा, वो अमेरिका तय करेगा। और यही नहीं, उस खाद्यान्न से जो हमारे लोग खाना खाएंगे, जो फर्टिलाइजर यूज किया जाएगा, उससे जो बीमार पड़ेंगे, उस बीमारी का इलाज क्या होगा, वो अभी से तैयार करके रह रहे। माननीय सभापति महोदय, मेरी जो मुख्य मांग है कि हमारा जो बांसवाड़ा संसदीय क्षेत्र है उसमें डेयरी प्रबंधन नहीं होने की वजह से बिलवाड़ा जाते हैं लोग, और हम चाहते हैं कि डूंगरपुर और बांसवाड़ा में डेयरी प्रबंधन की सुविधा की जाए। और मुख्य रूप से मेरी मांग है, छात्रवृत्ति आदिवासी दलित बच्चों के समय पे नहीं आ रही है, उसको समय पे दिया जाए। केंद्रीय वित्त आयोग राजस्थान का
20,000 मतलब 2,000 करोड़ रुपया पंचायती राज चुनाव नहीं होने की वजह से अटका पड़ा है, तो सरकार केंद्रीय वित्त आयोग का जो 2,000 करोड़ रुपया है राजस्थान की जनता को देने का काम करे या समय पे चुनाव कराने का काम करे। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को अस्थायी किया जाए, वो लोग हर संकट में खड़े रहते हैं, उनको भुगतान सही समय पे नहीं मिलता है और मिलता है तो वो भी थोड़ा बहुत मिलता है, तो इन महिलाओं के हित में काम किया जाए। अंतिम में कहना चाहूंगा, माइक्रो फाइनेंस कंपनियां आदिवासी इलाके के अंदर 22 से 25% ब्याज पे पैसा देके आदिवासी समुदाय की गरीब महिलाओं को लूटने का काम करते हैं, उनको प्रताड़ना करने का काम करते हैं। तो मैं चाहूंगा एक माइक्रो फाइनेंस कंपनियों पे बैंड लगाया जाए जो 22 से 25% ब्याज लेते हैं। आदिवासी इलाके में शिक्षा का अभाव रहता है, वो लोग समझ नहीं पाते उनकी गणित को, उनको बॉन्ड किया जाता है और जब वो पैसा नहीं भर पाते हैं तो उनके बकरे लिया जाते हैं, उनसे वहां के मुर्गा, उनके पशु चुरा लेने का काम करती है माइक्रो फाइनेंस कंपनियां। उन पे बैंड लगाया जाए। धन्यवाद सभापति महोदय।